महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराज सदगुरुनाथ की वाणी, ज्योति और नाद ईश्वर के दोनों हाथ हैं। जो इनको पकड़ा वह ईश्वर से पकड़ा गया, वह कभी नीचे गिर नहीं सकता, वह ईश्वर की गोद में चला गया। ईश्वर भक्ति के वास्ते ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि ईश्वर स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होता है, ईश्वर भक्ति के बदले में माया की भक्ति में ही लोग लगे रह जाते हैं। ईश्वर भक्ति के बिना ईश्वर की सहायता नहीं मिलती, और बिना ईश्वर की सहायता की सत्य पर प्रतिष्ठित रहना बड़ा दुष्कर है। यह बहुत कठिन साधन है। धीरे धीरे लोग इसमें पूरे होते हैं। जिसने शरीर और इंद्रियों से अपने को अलग किया, उसने अपने को पाया, ईश्वर को पाया, मुक्ति पाई। इसके अतिरिक्त कितना हो, कुछ दर्शन हो, पूर्ण कल्याण नहीं। तुम विद्याएं कितनी भी पढ़ जाओ, लेकिन उसके अनुकूल चलो नहीं तो तुम उसी तरह हो कि जैसे चार पांव के जानवर पर बहुत सी पुस्तकें लदी हो। कीजिए बाबा, बिना किए कुछ नहीं होगा। कभी किया कभी नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी अच्छा गुरु मिल जाए, चाहे कितना भी अच्छा गुरु मिल जाए, ईश्वर का कोई निशान व चिन्ह है तो कहा ज्योति और सब चिन्ह है, लेकिन वह बड़ा गजब है। जो उसको पाता है वह ईश्वर को पाता है। उसको पाने को कुछ बाकी नहीं रहता। अभ्यास करो, अंदर की आंख खोल जाएगी। तब ईश्वर की रोशनी नहीं देखो तो मुझ पर हंसना। मैंने जितना किया है उसका प्रत्यक्ष अनुभव ठीक ठीक हुआ। जोर देकर कहता हूँ, चाहे गृहस्थी बनो चाहे सन्यासी बनो, लेकिन अपने हाथ से कमाओ और खाओ। लोगों को सदाचार का पालन कौन करवाएगा? शासन के द्वारा यह नहीं हो सकता। हाँ, यदि साधु लोग इसके लिए परिश्रम करें तब होगा। जो साधु देश का अन्न खाता है और यह काम नहीं करता तो वह नैतिकता से नहीं खाता है। जो जीवन भर अच्छी तरह से परमात्मा की भक्ति करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापना करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जिसके आस पास सत्संग हो, श्री सद्गुरु, जिसके अगल बगल में सत्संग हो, जिसके आस पास सत्संग हो, वह आदमी घर में बैठे रहे। घर में पड़ोसियार घर में बैठा न, श्री सद्गुरु सत्संग में थे तब में सत्संग करे थे लोग न। श्री सद्गुरु, जिसके आसपास सत्संग हो वह आदमी घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे जाए तो समझो उसका भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। ईश्वर भक्ति के लिए गुरु की बहुत जरूरत है। बिना सदगुरु के कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव के समान हो तो भी अपने अंदर की शक्ति को, ईश्वर को ठीक ठीक नहीं समझ सकते। जब तक कोई आंतरिक वृत्ति में नहीं घुसे, नदानुसंधान जब तक नहीं करे, ईश्वर भक्ति पूरी नहीं होगी। जब तक ईश्वर की भक्ति पूरी नहीं होगी,
आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा। जब सच्चे सदगुरु जीव को अप्रोक्ष ज्ञान कराते हैं और बताए मुताबिक योग करने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तब अपने को पहचानता है। अपने की पहचान हो जाने पर ईश्वर की भी पहचान हो जाने ईश्वर की भी पहचान हो जाती है। अंतःकरण की पवित्रता में यह गुण है कि धनी नहीं होने पर भी, विद्वान नहीं होने पर भी लोग उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि वाले को संसार और परलोक दोनों में सुख होता है। राजा रंग कोई हो, बड़ा वही है जो सुमरन करता है। धन में बड़ा हो, प्रतिष्ठा में बड़ा हो, जाति में बड़ा हो, किंतु सुमरन नहीं करता है तो पारमार्थिक दृष्टि से वह बड़ा नहीं है। आप लोगों को यह मनुष्य शरीर बहुत उत्तम शरीर मिला है। इसे पाकर आप सांप, बिच्छू, जानवर भी बन सकते हैं। पाप कर्म करेंगे, अधर्म कर्म करेंगे तो फिर सांप, बिच्छू, जानवर बनेंगे। और सदाचार का पालन करेंगे, भगवत भजन करेंगे तो देवता तुल्य हो जाएंगे। कोई पुरुष चाहे कि मैं जैसे तैसे रहूं और पत्नी सावित्री हो, यह संभव नहीं है। पुरुष श्री राम की तरह एक पत्नी व्रती और स्त्रियां सावित्री की तरह पतिव्रता। तो आपकी संतान बड़ी अच्छी होगी, देश का कल्याण होगा। यदि कोई ऊपर उठाने वाला ध्यान है तो वह बिंदु ध्यान और नाद ध्यान है। जो गुरु बिंदु और नाद ध्यान की जानकारी नहीं रखते तो समझना चाहिए कि वो गुरु नहीं है। श्री सद्गुरु। बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह मुकुंज जासु बचन रवि करनि करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौते कछुनो बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध सद्गुरु महाराज की वाणी है, भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। श्री सद्गुरु भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। वो कभी न कभी पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन श्रद्धा चाहिए। श्री सद्गुरु श्रद्धा चाहिए। आप लोग जानते होंगे सखू भाई, सुन लिए सखू भाई नाम? श्री सत सुन लिए यार ना?
श्री सद्गुरु सखुबाई भगवान कृष्ण की अनन्य भक्तिनी, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्तिनी थी। सखुबाई की जब शादी हुई, ससुराल आई, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान किए। पहले रात में आई थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करने लगी। उसके बाद वो स्नान किए। श्री सद्गुरु स्नान किए, मतलब सूर्य उदय होने से पहले वो स्नान करके पूजा में बैठ गए, पूजा करने के लिए। भगवान श्री सद्गुरु पूजा जो है, पूजा पर बैठ गई। सासू माँ उठ गई। वो क्या देख रही, भक्ति नहीं तो पूजा करते थे, हमारे घर के काम के करते। श्री सद्गुरु भक्ति नहीं है जी, भक्ति नहीं आलिया, भक्ति नहीं पूजा करते तो हमारे घर के काम के करते। बेचारी तो रात में आए थे, कम से कम 2-4 दिन भी लोग फुर्सत देते नहीं, कामले से बहुत से, कामले से बहुत से लै छे, आवे छे तुरंत चूल्हे में भिड़ा दे छे। वो जैसे ध्यान करने के लिए बैठी, सास आई, उनके पति श्री सद्गुरु सास कहने लगी, घर का सारा काम पड़ा, घर में सारा काम पड़ा हुआ, इसको कौन करेगा? चलो उठो, बर्तन मांजो। सखुबाई प्रार्थना कर रही है, माँ हमको पूजा करने के लिए दीजिए, पूजा करने के बाद मैं घर का सब काम कर लूंगी, सब काम करूंगी। सास ने कहा नहीं, उठो। उठाए, भगवान कृष्ण का जो मूर्ति था गड्ढे में फेंक दिया, गड्ढे। सखुबाई जो बिलख बिलख करके रो रही है, भगवान कृष्ण का जो मूर्ति गड्ढे में फेंके थे वो उड़े, और करके जहाँ सखुबाई रखी थी उसी जगह भगवान कृष्ण का मूर्ति आ गया। सास देख रही है, हम तो फेंक देते हैं, कहाँ से आ जाती है, फेंकते आती है। अंत में उनको चुरा करके रखे, चुरा कर। और सखुबाई को लगा पूरे गांव का बर्तन वो जमा करके सास दे, ये इसको साफ करो, उसको साफ करो। बेचारी साफ कर रही है, पसीना भी पोंछ रही। श्री सद्गुरु पसीना भी पोंछ रही है, बर्तन मांज रही है। इतना परेशान उनको किए ना, लेकिन वो नाम का सुमरण कर रहे हैं, काम में कभी पीछे नहीं हटी, काम हुआ। पूरे बर्तन लगा, पूरे गांव का हांडी जो बर्तन है जमा कर दिया। पानी का व्यवस्था वहां है नहीं, नदी से पानी लाना, नदी से दूर से पानी लाओ। पानी ला करके बर्तन को जैसे धोती है, सास क्या करती है, उसमें मिट्टी डाल देती है, मिट्टी। इतना परेशान उनको किए ना, अंत में पानी को जमा किए बर्तन में, बहुत बड़ा हंडी में जमा किए। एक भरा, दूसरा भरा, तीसरा को भर रहे। सास आके देखती है दोनों बर्तनों को, तीसरा भी भर रहे। सखुबाई गई पानी डाल के सब पानी को उड़ेल दिया नीचे में गिरा। जैसे वो आई बिलख बिलख करके रो रहे, मैं करूँ तो क्या करूँ। किसी तरह परिवार में रह करके भक्ति कभी नहीं छोड़ो। श्री सद्गुरु भक्ति नहीं छोड़ो।
परेशान करते करते थक गए। श्री सद्गुरु, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जाप कृपा रघुनाथ की बाल न बाका हो। जितने तारे गगन में अगर उतने शत्रु हो जाए, दुश्मन हो जाए, जाप कृपा गुरुदेव की बाल न बाका हो। जिन पर गुरु की कृपा है उसका बाल बाका नहीं है, बाल बाका नहीं। अब तो मैं घर से निकली, पानी ला रही है। पानी लाने के बाद फिर ध्यान में फिर तस्वीर को फेंक दिए, जैसे बिलख फिलक करके रो रही है। भगवान कृष्ण का तस्वीर जो है दौड़ कूदते हुए श्री सद्गुरु उड़ते हुए भगवान कृष्ण का मूर्ति आ गया और उनके मन में है पंढरपुर जाना चाहिए। पंढरपुर, बद्रिकाश्रम, हर जगह भगवान का, जैसे बहुत आदमी गए होंगे। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, बहुत आदमी भ्रमण करते हैं, नहीं करते हैं, श्रद्धा से होता है। किसी मंदिर में जाते हैं, किसी देवालय में जाते हैं, जिनको जैसा श्रद्धा है वहाँ जाते हैं। उनके गांव के लोग जा रहे थे, ससुराल में जो साधु महात्मा थे कीर्तन करते हुए जा रहे थे। कहाँ कीर्तन करे? श्री सद्गुरु, हमें आए से सुनो। श्री सद्गुरु, तब हम सुनाए दो, हम सुनाए देंगे। श्री सद्गुरु प्रवचन कला तो नहीं है, साथ साथ यहाँ के अतियो भजनों करा पड़त, यहाँ के अतियो गावे पड़े। ठीक है, खाली प्रवचन करने से नहीं है, प्रवचन हम सुनने छे बहुत। श्री सद्गुरु वो कीर्तन करते हुए जो आए ना, कीर्तन करते हुए आए, ये पानी लाने के लिए जा रहे थे। उसी से मैं अपने बर्तन को रख दिए, कीर्तनिया मंडल जा रहा था, उसी में लीन हो गए। नाच रही, गा रही है और कीर्तनिया मंडली के साथ हो जा रहे। खबर आए आपकी बहू जो पतो जो है कीर्तनिया मंडली के साथ जा रहे। उनके सास पति दोनों मिल करके उनको पकड़ करके लाते, कहते मनमाना करती हो, जाओ तो कीर्तन में कैसे जाती हो। उनको पाया में बांध दी। श्री सद्गुरु सखुबाई को पाया में बांध दियो, बिलख रही है। माँ मुझे छोड़ न दीजिए, मैं जा रही हूँ भगवान कृष्ण का दर्शन करने, छोड़ न दीजिए। कहा जाओ, तुम कैसे जाते हो? श्री सद्गुरु जाओ, कैसे जाते हो? बांध दिए। पाया में इतने कस करके बांधे ना, आरती कर दी कि गौप है तो आरती नहीं तो नहीं है। पर सबको के सुनियो, जैसे लागी लगन मेरा हो गई मदन, तो गली गली हरी गुन गाने राना बिस्को बेजा मानो। श्री सद्गुरु जैसे खुट्टा में खंबा बांधे ना, भगवान कृष्ण को दे आ गई। मारुपनी कहती है, स्वामी सखू जा रही थी पंढरपुर, जगन्नाथ जी जा रही थी बद्रिका से, आपका दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और देखिए उनको उनके सासू मानक पाया में बांध दिए। उसी से भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण कहते, सखो बद्रिकाश्रम जाओगे, तीर्थाटन करने के लिए जाओगे? कहाँ प्रभु?
भगवान कृष्ण अपने से उनके बंधन को खोल दिए, बंधन को खोल दिया। भगवान कृष्ण का सखू जाओ, तो फिर पालू मैं यहाँ बंद करके मैं रहता हूँ, मैं सखू के रूप में मैं रहूंगा। तुम्हारे पति को, तुम्हारे सास को सखुन चाहिए, मैं सखू बन करके रहूंगा। भगवान कृष्ण के बंधन को खोल देते हैं और भगवान कृष्ण अपने से बंधन पूरे शरीर में बंधवा लिया। आंसू सखू के साथ जब आई, भोजन कर रही है, भोजन करके चिरा, देखो ना हम खा रहे हैं ना, तुम टुकुर टुकुर देखो। वो सखू रहती तब तो, सखू तो गई, कीर्तनिया मंडली में घुस गए। यहाँ ऐसे मुंह को ऐसे खा रही है, सुंदर सुंदर, तुम टुकुर टुकुर देखो ना। श्री सदगुरु तो सखू तो भगवान कृष्ण एक बार जी को ऐसे हिला, जी को जी हिलावे नहीं कहलक हमारा दूसरे है। श्री सदगुरु ऐसे जी को हिला दिए। सास कर देखो अपने पुत्र को, देखो हमको मुंह दूस रही है, देखो तुम। श्री सदगुरु अब जाकर के पिटाई शुरू। भगवान कृष्ण मार खा रहे भक्त के प्रेम कर, लेकिन भगवान कृष्ण को काफी पिटाई के थक गए। भगवान कृष्ण सखू आय के रूप में, हाँ माँ और मारो और मारो, फिर पीट रहे। श्री सदगुरु खूब पिटाई हो रही है। भगवान कृष्ण मुस्कुरा, जब मुस्कुरा साउस के देह में लागे और आग लागे छे, एते मारलो तैयो ई जे छे ने हंसिए रहल छे। सखू आई तो चली वहाँ, जैसे भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचती है, अपने माथा को टेकती है, टेकने के बाद सखुबाई गोविंद में समा गई। सखुबाई गोविंद में, परमात्मा कृष्ण में समा गई। अब जो कीर्तनिया मंडली के साथ गए थे वो कहते आप हटो, तो आप हटिए, कम से कम हमको पूजा करने के लिए दीजिए, तो आप ही पूजा कीजिएगा, हमको भी समय दीजिए, हम भी पूजा, हम तमाम सब पूजा करेंगे। बहुत देर तक सखुबाई भगवान कृष्ण के चरण में ऐसे माथा को टेकी हुई है। कीर्तनिया मंडली बहुत देर हो, घंटों से भी जब अधिक हो गया, कीर्तनिया मंडली सब कहते हैं यही पूजा करेंगे तो हम कब पूजा, हम लोग कब करेंगे। ऐसे कहते सखू, सखू बगल हो जाइए, सखू जी बगल हो जाइए। सखू जी उसी समय भगवान कृष्ण के चरण में लुढ़क गए। सखू तो जिस समय झुकी उसी समय गोविंद में समा गए, वो परमात्मा में मिल गए। सखू मोक्ष धाम का अधिकारी, परमात्मा मिल गए सखू। श्री सदगुरु जो उस वह मिल गए तो जैसे लुढ़क करके गिर गए। तमाम रोने लगे, मैं इसके सास को, पति को क्या जवाब दूंगा। वो कहेंगे कि इनको ले गए, इनको वापस नहीं लाए, और सास को तो है कि मेरा सखू घरे में। कीर्तनिया मंडली जब घूर करके वहां से आए भ्रमण करते हुए, सखू का सब मिल करके श्री सदगुरु कीर्तनिया मंडली घूर करके आए और सखू का कुछ वस्त्र था, वस्त्र लेकर के आए और जो सब मिलकर के उनका दाह संस्कार कर दिए थे ना, वो फुलिया भी लाते। और क्या कहते कीर्तनिया मंडली से, आपकी बहू को मैं सुरक्षित नहीं लाया। साउस कहते किन के बारे में बोल रहे हैं, कि आपके सखू जो है मेरे संग में चला गया था ना, पंढरपुर जगन्नाथ मतलब बद्री का आश्रम से ले गए थे, सब मिलकर के गए थे। उसी का सब वर्त सामान है, कपड़ा है, ये सब और सब धारा प्रवाह सुबार
उधर सखू आए की सास करे, मेरा सखू तो घरे में है, मेरा सखू घर में है। सब कीर्तनिया मंडली कहते हम अपने सामने में तो भगवान में समा गई, हम सब दाह संस्कार करते हैं। कहा तब भीतर में कौन? ये जो चर्चा हो रही थी उसी समय रुक्मणी जी आई। भगवान श्री कृष्ण कहते प्रभु अब तो चलिए, सखू की मृत्यु हो गई, उनका दाह संस्कार हो गया, आप चलिए, नहीं तो आपको इसी पाया में बंधे हुए रहना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी जी, अरे इसमें एक सखू रहना चाहिए ना, वो सखू गए तो यहाँ तो सखू रहना चाहिए, मैं सखू के रूप में मैं ही रहूंगा। माँ रुक्मणी कहते नहीं स्वामी चलिए, क्योंकि इस कीर्तनिया मंडली आ गए हैं और उनका सास ससुर आकर के आपको देखने के लिए आएंगे। कीर्तनिया मंडली कहते उसे कहा नहीं, मेरा सखू घर में है। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते रुक्मणी जी आप तो जो चाहेंगे सो होगा ना, आप जाइए, श्री सदगुरु आप सखू को लाइए, वहां से सखू भाई को लाइए। माँ रुक्मणी वहां गई जहां उनका दाह संस्कार किया था, गंगा जल से निपटे हैं, तुलसी का एक वृक्ष लगाते हैं, जैसे गंगा जल से निपटे हैं सखू प्रकट हो गए। श्री सदगुरु सखू प्रकट हो गए, माँ रुक्मणी और सखू आए दौड़ लगा रहे हैं, सखू चलो जल्दी से। माँ रुक्मणी कहते चलो सखू जल्दी से, अरे हम तुमको जीवित कर दिए, मेरा पति मुझे वापस होना चाहिए, मेरा पति, मेरे गोविंद, मेरे गिरधर मुझे वापस चाहिए। जैसे सखू वहाँ प्रवेश करती है, माँ अपने सास के चरण में, ससुर के चरण में गिर गई। तब सखू की सास, पति और ससुर कहते हैं ये सखू है तो वहां कौन सखू है? श्री सदगुरु ये भी सखू, ये कौन सखू? तो वो सखू का सखू कौन? माँ रुक्मणी गई, कहा प्रभु सखू आ गई है, भावट को समटिए। श्री सदगुरु अब जो सास पहुंचते, सब पहुंचते देखने के लिए, सखू आए अपने रूप में जो वहां जाते, तब तक भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए। द्वारिका जी का चिन्ह, द्वारिका जी का चिन्ह है ना, खाओं का जो है द्वारिका जी का चिन्ह वहाँ रखा हुआ है, और देखते हैं तो द्वारिकाधीश का चिन्ह है। सास ससुर सास रोने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत कष्ट पहुँचाया, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझे मैं समझ गई भगवान ने आपको कीर्तन करने के लिए, दर्शन करने के लिए भेजा, और भगवान इस खंभे में खोटे में बंद करके रह गए, और भगवान कृष्ण चले गए। श्री सदगुरु वही गरुड़ जी, काघभुसुंडी जी गरुड़ से जिस कहते हैं, शिव अज सुख सन कादिक नारद जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहाँ करिए राम पद पंकज रेहा। सबका यही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम होना चाहिए। लोग जो हैं एकादशी, कार्तिक नहाते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं ना, हैं पहले नहाते, अब अभी भी बहुत गांव में सब नहाते हैं कार्तिक स्नान सुबह में। कार्तिक महात्मा आया है, भगवान विष्णु का एक मंदिर था, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का एक मंदिर था। उस मंदिर में कांची नरेश राजा चौल, श्री सदगुरु कांची नरेश राजा चौल अपना पूरा सामग्री लिए, सामग्री में क्या लिए? सोना लिए, चांदी लिए, हीरा लिए, जवाहरात लिए,
और सबको लेकर के मंत्री के साथ, सिपाही के साथ, प्रजा सब के साथ, प्रजागण भी है और मुद्गल ऋषि भी, बड़े बड़े विद्वान पंडित को साथ लेकर के भगवान विष्णु का जो मंदिर है उसमें प्रवेश कर गए। प्रवेश करके उसमें भगवान के चरण में चढ़वा चढ़ाए। जो चढ़वा चढ़ाए ना, मन में काफी खुश हो रहे कि हम भगवान को हीरा चढ़ाए, भगवान को सोना चढ़ाए, हीरा जवाहरात चढ़ाए, आदि आदि सामग्री हम भगवान को खुश करने के लिए चढ़ाए। और भगवान के हम अनन्य भक्त, असली भक्त, कांची राजा चौल कहते हैं भगवान के अनन्य भक्त हम हैं, हमसे बढ़कर के दूसरा कोई भक्त नहीं हो सकता। यह कह करके वो जो अपने मन में आंख, श्री सद्गुरु आंख बंद करके उनका गुणगान कर रहे हैं, मन में कर हम तो ये चढ़ाए, वो चढ़ाए। हाँ, उसी समय एक गरीब भक्त, श्री सद्गुरु उसी समय एक गरीब भक्त पहुंचे। गरीब भक्त, गरीब भक्त था विष्णुदास। श्री सद्गुरु विष्णुदास जैसे वहां पहुंचते ना, तो विष्णुदास क्या कि उस पर फूल चढ़ा दी। फूल जैसे फूल चढ़ाए ना, राजा के द्वारा जो चढ़वा था सब ढक गया। राजा साहब जब आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं, हम तो सोना चढ़ाए थे, मेरे चढ़वा पर किसने चढ़वा चढ़ाया, अब मेरे चढ़वा को किसने ढक्का फूल से। जोर जोर से बोल रहे तो पीछे खड़े थे विष्णुदास। एक गोरे एते आबो, एक गोरे वो श्री सद्गुरु ये जो मेरे ऐसे डांट फटकार कर रहे हैं। उसी समय मंत्री सिपाही सब डांटे। विष्णुदास निकल गए, निकल करके अपने मंदिर पहुंचते हैं। अब कांची मिश्र राजा चौल भी निकले, लेकिन मंत्री जी से कहते, मंत्री जी मेरे राजमहल में हवन होगा, कीर्तन होगा, नाम धुन होगा, कराइए, जितना खर्चा होगा कराइए, क्योंकि भगवान का असली भक्त हम हैं। वो भिखारी गरीब मेरे बराबरी में मंदिर में प्रवेश कर गया। आदेश हो गया, नाम धुन हो रहा, कीर्तन हो रहा। विष्णुदास के मन में हुआ कि राजा साहब के पास सामग्री है, तो राजा साहब भगवान को खुश करने के लिए सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए और नाम धुन कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। मुझ गरीब के पास तो कुछ है नहीं, तुलसी का माला चढ़ाए थे। हम यही करेंगे, हम अपने भगवान को हम रोटी बना कर चढ़ाएंगे। रोटी बना करके हम भगवान को चढ़ाएंगे। स्नान करके रोटी बनाए और रोटी बना करके गए फिर स्नान करने के लिए। फिर स्नान करूँगा तो नहीं चढ़ाऊँगा। फिर स्नान करने के लिए गए, स्नान करके जैसे आते रोटी हो गई चोरी, रोटी चोरी हो गई। भगवान को चढ़ा भी नहीं पाए। विष्णुदास कहते हमारी रोटी किसने चोरी कर ली, मेरी रोटी किसने चोरी की। फिर दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाए, फिर स्नान करने के लिए गए, स्नान करके आते रोटी हो गई चोरी। एक दिन, 6 दिन, छठे 7वें दिन तक रोटी चोरी हो गई।
छठे दिन तक रोटी चोरी, 7वें दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं। अब फिर स्नान करने के लिए, स्नान करूंगा तब तो भगवान को चढ़ाऊंगा। आकाशवाणी भी, ऐ विष्णुदास, अरे तुम रोटी बनाते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। रोटी भगवान के लिए बनाते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। चोर को कब पकड़ोगे? चोर को भी तो पकड़ो। स्नान को छोड़ो और चोर को पकड़ो। जैसे विष्णुदास दौड़ करके आए, क्या देखते? दीनहीन है, दीनहीन, अस्थि पंजर सटा हुआ है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, पाँव में विवाद पटा हुआ है, काला कलूटा, उनके हाथ में रोटी है, रोटी लेकर के भाग रहे हैं। विष्णुदास कहते आखिर में चोर पकड़ा ही, आखिर में चोर पकड़ा ही गया। और उसी समय उसका नजर पड़ा कटोरा के, चूल्हा के पास घी में, कटोरा में घी था। घी का कटोरा लेते हैं, दौड़ करके पीछे से, अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा कर खाओ। अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। इधर से दौड़ रहे हैं, दीनहीन भी भाग रहे हैं। जैसे आगे बढ़े, दीनहीन फिसल करके गिर गया। एक हाथ जमीन पर है, दूसरा हाथ ऊपर है। जिस हाथ में रोटी, हाथ वाला हाथ, रोटी वाला हाथ ऊपर है, एक हाथ जमीन पर है। जैसे आए, उनके हाथ से रोटी लेते हैं और घी के कटोरा में डुबा करके जैसे उनको खिलाए, जैसे खिलाते हैं, नीचे में देखते हैं शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ है और भगवान विष्णु उसी समय प्रकट हो गए। श्री सद्गुरु भगवान विष्णु उसी समय प्रकट हो गए। प्रकट होते भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था, वही रूप स्वरूप भगवान विष्णु विष्णुदास को दिए। भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर गए। विमान पर भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप है, वही रूप स्वरूप विष्णुदास का भी हुआ। विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये श्रद्धा प्रेम है, ये श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। अब कांची नरेश राजा चौल, जो देखे उसके यहाँ भगवान विष्णु आए, विमान आया। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप है, वही रूप स्वरूप विष्णुदास को दिए। विमान पर बैठा करके वैकुंठ लोक लेके चले गए और वैकुंठ लोक का प्रथम द्वारपाल उनको बनाया। कांचे से देखते हैं कि भगवान उनको बैठा करके लेके चले गए। उसी से उनके मन में हुआ, बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। मेरे अंदर में अहंकार था, बड़ा मैं नहीं, बड़ा विष्णुदास है। तब पता लगाए कि विष्णुदास को जो भगवान विष्णु दर्शन दे दिए, तो क्यों दिए? तब पता लगाए कि विष्णुदास पहले से अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए हुए थे। मतलब भजन भेद लिए हुए थे। भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ सत्संग नित्य ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करते थे। तब कांची नरेश राजा चौल भी भजन भेद लिए। भजन भेद लेकर के अब सत्संग हो रहा है, लेकिन हवन को बंद नहीं करवा रहे हैं। हवन बंद नहीं, कीर्तन बंद नहीं, हवन कीर्तन हो रहा, जब तक होगा होगा। कांची राजा चौल संत सदगुरु से दीक्षा लिए। दीक्षा लेने के बाद नाम का सुमरण करते हैं, ध्यान भजन करते हैं। बहुत दिन बीत गए, लेकिन भगवान दर्शन उनको नहीं दिए। उसी समय कांची नरेश तमाम जो जहाँ हवन हो रहा था, हवन कुंड के पास जाकर के कहते, आज अगर भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं देंगे तो हम हवन कुंड में छलांग लगा के आत्महत्या कर लेंगे। हवन कुंड में कूद जाएंगे
आत्महत्या कर लेंगे। नाम का सुमरन करते हुए हम कुंड के पास पहुंचते हैं और कहते मुझे प्रभु दर्शन नहीं दिए, भगवान विष्णु दर्शन नहीं दिए, मेरे अंदर में अहंकार था, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे नाम का सुमरन करते हुए हमन कुंड में छलांग लगाते हैं, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा लिए। श्री सदगुरु उनको गोद में उठा लिए। भगवान विष्णु जो विष्णुदास को रूप स्वरूप दिए, वह रूप स्वरूप कांची राजा चौल को दिए। विमान पर बैठा करके हरिकृत करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। अब वैकुंठ लोक का दूसरा द्वारपाल उनको बनाया। ये श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ। प्रेम बालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो दो। यहाँ दम दम होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ धो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ धो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, ओ तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, ओ नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ धो। ये श्रद्धा प्रेम है। कांची नरेश राजा चौल का भी जीवन मंगलमय हो गया। आप लोग जानते हो कि जगत गुरु तुकाराम जी पहुंचे हुए संत सदगुरु थे, पहुंचे हुए संत सदगुरु। अब पत्नी एक नंबर के कर्कशा, पति को कटु शब्द का प्रहार कर दिया। पति कहते थे ध्यान भजन कीजिए, पत्नी कहती थी आपको करना है तो कीजिए। श्री सदगुरु हमको फुर्सत नहीं है कभी ध्यान भजन में। तुकाराम जी, एक दिन की बात तुकाराम जी कहते हैं, बैकुंठ लोक से अमुक समय विमान आएगा, उस विमान पर आप चलिए। पूरे गांव के लोग, इलाके के लोग के कह दिए, सब लोग आए। अब विमान जब आया तो कहते चलिए न, कहा हमको तो ये काम है, हमको वो काम है, हमको ये काम, हमको छोड़ दिए। श्री सदगुरु कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक शिष्या कहा गुरुदेव मैं आपके संग बैकुंठ लोक जाना चाहती हूँ।
तुकाराम जी महाराज कहते विमान पर बैठ जाओ, बैठ गए। पत्नी से कहते तुम तो मेरे संग चलो, गांव के एक भी लोग जाने के लिए चाहे, तुम मेरे संग चलो। पत्नी कहने लगी देखिए भैंस हाले में बच्चा दिया है श्री सदगुरु, हम तो नहीं है पोसे छे नहीं श्री सदगुरु। श्री सदगुरु कहते हैं भैंस हाल में बच्चा दिया है, मेरा बच्चा भी बहुत कमजोर है, भले बच्चा को दूध पिलाऊंगा, मैं भी पीऊंगी, मैं भी खाऊंगी। श्री सदगुरु विमान आया है, अब पत्नी चल गई दूध औंटने के लिए। श्री सदगुरु सब तुकाराम जी महाराज की जय घोष कर रहे हैं। श्री सदगुरु जय जयकार कर रहे हैं, तुकाराम जी महाराज की जय। तुकाराम सोचते हैं घर से निकलेगी, वो दूध औंटे, समय निर्धारित था। तुकाराम जी महाराज की जय जयकार का घोष करते हुए जब विमान बहुत ऊपर चला गया तब घर से निकली, स्वामी मैं भी जाऊंगी। श्री सदगुरु मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। पहले फुर्सते नहीं था तो माथा पीटिए श्री सदगुरु, अब कहाँ माथा पीटती होगी कहना मुश्किल है न। इसलिए श्रद्धा प्रेम से आप लोग जानते, जो जो श्रद्धा से भजे ना, रत्नाकर का जीवन मंगलमय हो गया ना। एक बार देवर्षि नारद की वाणी को सुने, रत्नाकर वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वाल्मीकि परमात्मा के तुल्य हो गए, परमात्मा बन गए। वाल्मीकि अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिया। अंगुलीमाल लोगों का हत्या करते थे। भगवान बुद्ध जा रहे थे, राजा प्रसन्नजित कहते महाराज मत जाइए, खूंखार है अंगुलीमाल, खूंखार है, एक राक्षस है, लोग का हत्या करते हैं। भगवान बुद्ध के हाथ में न छड़ी न कोई हथियार था, नाम के बल पर नाम कमाई करते हुए भगवान बुद्ध वहां पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो अंगुलीमाल देख रहे हैं कि कोई जा रहे, कहा ठहरो ठहरो ठहरो, कौन हो, ठहरो ठहरो। भगवान बुद्ध मुड़ करके देखते रहे, भला मैं तो पहले कब से ठहरा हूं, तू कब ठहरोगे, मैं तो पहले से कब से ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे। इतना निर्भीकता पूर्ण आवाज को, वाणी को सुनकर अंगुलीमाल कहते हैं मेरा नाम सुनते लोग कांपने लगते हैं, कैसे निर्भीक हैं। कहते मैं तो ठहरा, भला तू कब ठहरोगे, मैं तो ठहरा, भला तू कब ठहरोगे। इतने अच्छा से भगवान बुद्ध उनको समझाए, भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। श्री सदगुरु भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। उसी समय उनको माथा मुड़ाए और संन्यास वेश दिए, राजा प्रसन्नजित के नगर में आते हैं। राजा प्रसन्नजित कहते भंते क्या अंगुलीमाल राक्षस मिला। कहा जब तुम्हारे सामने उसे हाजिर कर दो तो। कहा महाराज नहीं, वो मेरा भी हत्या कर दिया। कहा जब उसका विचार बदल गया हो तब। कहा भंते तब तो उसका मैं सम्मान करूँ, उसका मैं सम्मान करूँगा। अंगुलीमाल बगले में खड़े थे श्री सदगुरु। भगवान बुद्ध के शिष्य हो गए। अंगुलीमाल मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष
भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जय पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुनी, धुनी पछता काल कर्मेश्वरी मिथ्या दोष लगा, वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्मेश्वर को झूठी दोष लगा। ये श्रद्धा प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग दिया तो क्या हुआ, देखे गुलिस्ता ओसिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या। किसी भी कुल में एक भक्त होना चाहिए। श्री सदगुरु रेख विभक्त हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को उतार देता है, 100 पीढ़ी को भक्त तारता सोए। एक लड़का था श्री सदगुरु, लड़का का जन्म भी नहीं हुआ था। उनके पिताजी की अच्छी संगति नहीं थी, दूसरे के घर में लूटते थे, डाका डालते थे, गलत लोगों से संगति हो गई थी, दूसरे के धन को लूटते थे, हत्या करते थे। एक दिन की बात है, वो घर से निकले तो निकले रह गए। और उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लड़का जब जन्म लिया, लड़का का उम्र हो गया 15 वर्ष। अपने माँ से पूछते, माँ सबका पिताजी तो है, मेरा पिताजी कहाँ है? वो लड़का पूछते, कहा बेटा तुम्हारे पिताजी हमसे रुष्ट होकर, तू मेरे गर्भ में पल रहा था, उसी समय तुम्हारे पिताजी हमसे रुष्ट होकर के चले गए। 15 वर्ष हो गया, अभी तक नहीं आए। लड़का कहते, माँ पिताजी का रंग रूप, नाम, दादाजी का नाम, पूरा परिचय लिखवा लिए। कहते माँ जब तक मैं पिताजी को ढूंढ करके नहीं आऊंगा, जब तक मैं पिताजी को लाऊंगा नहीं, तब तक मैं भी नहीं आऊंगा। ध्रुव के तरह कठोर प्रतिज्ञा कर ली। जैसे निकलते हैं गांव के बाहर, बहुत दूर जब निकले, एक जंगल में जाते हैं, जंगल के पास देखते हैं चबूतरा है, वहां लोग पूजा पाठ करते थे। बगल में चबूतरा के पास गए, वो उसी समय संध्योपासना मतलब ध्यान करने के लिए बैठी। ध्यान से जब निवृत्त होते हैं ना, एक युवक उधर से आए और युवक कहते हैं तुम जंगल में क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तब वो लड़का कहते मेरा नाम अमुक है, नाम बताए, पिताजी का नाम बताए, दादाजी का नाम बताए, गांव बताए। उस समय वो युवक कहते तू फलाना का लड़का, कहाँ जा रहा हो? कहा पिताजी को ढूंढने के लिए। मैंने माँ को वचन दिया जब तक पिताजी को ढूंढ करके नहीं लाऊंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। वो युवक कहते हैं अब तुमको तुम्हारा पिताजी से दर्शन कभी नहीं होगा, कभी तुम्हारे पिताजी से दर्शन नहीं होगा। लड़का कहते क्यों? कहा देखो जहाँ तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे पिताजी की संगति अच्छी नहीं थी, लोग के यहाँ डाका डालने का काम करते थे, लूट करके रहते थे, वो परिवार का भरण पोषण करते थे। और उस समय तुम्हारे पिताजी सब मिल करके जो लूट करके धन लाए थे उनको संग्रह किए हुए थे, उनको बांट रहे थे। बांट हिस्सा नहीं लगाते हैं, हिस्सा लगाए। और तुम्हारे पिताजी का कुछ साथी था, उनके मन में हुआ इसको बहुत हो गया, इसको बहुत हो गया, अगर इसका हम लोग मिल करके हत्या कर दें, इसका भी धन मेरा हो जाएगा। सब मिल करके तुम्हारे पिताजी का यही हत्या किए हैं।
जिस समय तुम्हारे पिताजी का हत्या कर रहा था, प्राण पखेरु उड़ने वाला छटपट कर रहा था, उसी समय बाघ आया। बाघ, अब बाघ जब आया तो सब देख करके भागा और तुम्हारे पिताजी को इसी जगह बाघ खा गया। श्री सद्गुरु, तुम्हारे पिताजी को बाघ खा गया और जीवन पर्यंत खोजोगे नहीं मिलेगा। उसी से वो लड़का रोने लगा। मैं माँ को क्या जवाब दूंगा कि माँ, मैंने कहा था जब तक पिताजी को ढूंढ करके नहीं लाऊंगा तब तक मैं आऊंगा नहीं। मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? वह जो बिलख बिलख करके वहां रो रहा था और उसी जगह बैठ करके गीता जो है, गीता श्रीमद् भगवद गीता, उसका चौथा श्लोक का पाठ किए, चौथा अध्याय का उसका श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। जैसे उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने के बाद एक वहां भयंकर आवाज विस्फोट हुआ। उसी जगह भयंकर आवाज विस्फोट हुआ और उस आवाज विस्फोट में भयंकर आंधी आई और उसमें प्रेत को देखते, प्रेत को देखते। प्रेत के बाद प्रेत का रूप रंग हटता है, रूप हटता है। हटने के बाद उनके पिताजी का रूप उसमें दिखलाई दिया। उनके पिताजी का जो माँ बताए थे रूप, पिताजी का रूप का दर्शन होता है। पिताजी के रंग रूप हटता है, उसी समय भगवान विष्णु के रूप जैसा वहां प्रकट हो गए। श्री सद्गुरु, भगवान विष्णु के रूप जैसा प्रकट हो गए और भगवान विष्णु के पार्षद उस विमान पर बैठा करके जब उनको लेके चलने लगे तब उनका नजर पड़ा एक बालक को। उस समय कहते हैं, बालक तुम कौन? कहा अमुक गांव के रहने वाले हैं। मेरा कहा तुम्हारे पिताजी का नाम? कहा मेरे पिताजी का नाम अमुक, दादाजी का नाम अमुक। वो कहा मथे ठन गए तो मेरा ही बेटा है। श्री सद्गुरु, मेरा ही बेटा है। पुत्र मुझे गंगा जल पिलाओ। श्री सद्गुरु गंगा जल ला करके पिलाए। कहा पुत्र मैं 15 वर्ष यहाँ प्रेत बन करके रहा था। प्रेत एक एक बूंद पानी के लिए तरसते रहता था, तड़पते रहता था। न पानी न भोजन के अभाव में इसी वृक्ष पर मैं बैठे रहता था। वर्षा में भी, ठंड में भी, गर्मी में भी इसी वृक्ष पर। ऐ मेरे लाल, तुमने मेरा उद्धार कर दिया। तब तक भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर आए, विमान पर बैठाए। तब विमान से भगवान पार्षद से कहते, भगवान कुछ देर और रुकिए। जिन लड़का की कृपा से आज मेरा परम उद्धार हो गया। जाओ श्री सद्गुरु, नहीं तो बैठो, कोई देर आरती कर दी। बैठो, चलो तो बैठो कुछ, तब जाए बैठो ना। मन घूमे छे तो बैठे छे, नहीं बुझलिए, टहले नहीं छे। श्री सद्गुरु आंख बंद करो, आंख बंद। श्री सद्गुरु भगवान विष्णु के रूप के ध्यान करो तो एकादशी करने चाहिए ना, करो। श्री सद्गुरु एकादशी महात्मा के पाठ भय रह छे। और उसी समय कहा बेटा मेरा तो उद्धार हो गया। मेरे बहुत वंशज, मेरे बहुत पूर्वज नरक में पड़े हुए सबका तुम उद्धार करो। उसी समय वो लड़का बालक कहते, पिताजी मैं अपने वंशज को ही उद्धार नहीं करूंगा। नरक में जो जो प्राणी पड़े होंगे सबका मैं उद्धार करूंगा। मैं भगवान का भजन करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। भगवान जब प्रसन्न होंगे तब यही वरदान मांगे, प्रभु नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए सबका उद्धार कर दीजिए।
उसी समय उनके पिताजी चले गए, बैकुंठ धाम को चले गए। वो लड़का भगवान विष्णु का आराधना करने लगे, पूजा करने लगे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु कहते मांगो वत्स, क्या मांगते हो, मांगो वत्स, क्या मांगते हो। उसी समय वो बालक कहते हैं भगवान आप अगर देना ही चाहते हैं, नरक में जो जो प्राणी पड़ा हुआ सबको नरक से निकाल दीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं जमलोक का राजा मालिक तो धर्मराज है, धर्मराज में है। अच्छा हम अपने पार्षद को भेजते हैं। भगवान विष्णु अपने पार्षद को भेजे और यह खबर भेजवाए कि नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए हैं सबको निकाल दीजिए। जैसे भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं सबको नरक से निकाल करके स्वर्गलोक भेज दिए। सत्संग श्री सद्गुरु। इसलिए गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग। केहि अति दीन प्यारे, जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं आपके चरण को छोड़ करके कहाँ गया। कौन देव बराई बिरद हिटत, हठि हठि धाम उधारे। खग मृग व्याध पसान बिटप जरे। खग मृग व्याध पसान बिटप जरे। जवन कवन सुर तारे, जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। देव दनुज मुनि नाग, मनुज सब माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभो, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभो। कहापन पोहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती करे छे, सबका आलस आवे छे।
कही श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। पालती मारो। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।